जिला प्रशासन के द्वारा अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टेशन पर जो रोडवेज आया करती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जाम की वजह से यहाँ पर रोडवेज अब शहर के अंदर नहीं आएंगी। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बस स्टैंड है गांधी पार्क का। यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पहले भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब प्रशासन ने किया है कि यहाँ की जो बस हैं उनको हटाकर 700 रुपये यानी कि शहर से बाहर कर दिया है। उसी के विरोध में देखिए तमाम व्यापारी हैं वो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए इनके सामने जो बड़ी तादाद में काफ़ी दुकानें थी, अब ये दुकानें इन्होंने पूरी तरह से बंद की हुई हैं। मामला यही है, इन लोगों की मांग यही है कि जो बाहरी ई रिक्शा इत्यादि यहाँ पर आ रहे हैं, लिहाजा उन पर रोक लगाई जाए। बसों को रोडवेज बसों को अंदर आया जाए, जो भी अवैध बस हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, यानी कि देखिए साफ तौर से कहा जाता है कि एक व्यापारी पूरे परिवार और उसके साथ में जो एम्प्लॉय होते हैं, कहीं ना कहीं एक व्यापारी से 5 परिवार जुड़े होते हैं। 5 परिवारों की रोजी रोटी का मामला यहाँ पर आ पड़ा है और कहीं ना कहीं जो पैसेंजर हैं उनको भी एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो ई रिक्शा चालक हैं और ऑटो चालक हैं वो अब मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। हमारे साथ में अलीगढ़ के जो गांधी पार्क स्टेशन के पास में जो तमाम व्यापारी हैं ये हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, आखिर जो रोडवेज बंद करने का आखिर कारण क्या है और आप लोग प्रोटेस्ट पे हुए, कारण आखिर क्या है कि यहाँ की रोडवेज बंद कर दी। प्रशासन ये कहता है कि शहर में जाम की समस्या बहुत थी। आप लोगों ने दुकानें अपनी क्यों बंद की हुई है? हमने ये हुए ई रिक्शा टेम्पो अवैध बसें चल रही हैं, प्रशासन के पैसे लेते हैं उनके, उससे जाम लगता है। रोडवेज से जाम थोड़ी लगता है, वो बाहर खड़ी रहती हैं। जो बाहर खड़ी होती हैं प्राइवेट बसें और रोडवेज वाली अंदर खड़ी होती हैं, तो अंदर खड़ी होती हैं, इनको कम कर दिया जाए, जाम लगता है। इनको टिड्डियों को, टेम्पुओं को, अवैध बसों को हटा दिया जाए और पैसे लेके ट्रकों को घुसर दिया जाता है। जाम तब भी लग रहा है, देखो आप ये टिड्डी वाले अवैध बस खड़ी हैं, अभी जाम लगा हुआ है। तो हमारा कहने में इन पर ध्यान दिया जाए। बस स्टैंड में अगर भाई भाता बहना धनीपुर मंडी में आगरा रोड पर भटक रही हैं, रिक्शे वाले ले आ रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। कहीं पर बस स्टैंड की व्यवस्था करी नहीं है, उससे पहले हटा दिया। नया बस स्टैंड बना दें और व्यवस्था कर दें तो हटा दें, हमें चलो वहाँ पर दुकान खरीद लेंगे हम लोग। कम समय तो दिया है, हम अब कुछ नहीं। तो क्या मांग कर रहे हैं? कौन सी रोडवे यहाँ से संचालित है? आगरा की, मथुरा की, एटा की, कासन की कर दिए हैं। आधा बस स्टैंड यहाँ पर हटा दिया है और रिक्शे वाले हटा दिए हैं और ये प्राइवेट बसें हटा दी हैं और ये टेम्पो वम्पू कम कर दिए हैं। तो सब सही हो। क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि प्रशासन अपनी कोई हरदर्मी कर रहा है? क्योंकि प्रशासन का वादा यही है कि हमने जाम से बचाने के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। इस समय तो प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सारे सब परेशान हैं। अपने 2 रोटी के लिए सब बाहर आदमी आता है, कमाता है, कुछ नहीं कर पा रहा। सारा जाम का मैटर दिया है इस पर कि जाम लगता है बसों से जाम नहीं लगता, ये टिड्डियों से और आधा टेम्पू चल रहे हैं, इससे जाम लग रहा है। ये जाम का हटाने के लिए प्रशासन कार्य करेगा, दुकानदार कार्य नहीं करेंगे, इस पर प्रशासन करेगा पूरा। आप लोग प्रोटेस्ट पे क्यों हैं? हमारी सारी जब बसें ही नहीं है, पब्लिक नहीं होगी, हम क्या देखेंगे? क्या कोई भीड़ है ही नहीं यहाँ पर। अब बसें पहले यहाँ पे 400 पे चलती थी, 400 ना चला के 100 चलाओ, 100 तो चलाओ, कम तो 200 चलाओ। बाहर की भी कुछ बसें चल रही हैं, प्राइवेट बस चलती है बाहर से, कंपनी बाग से अब भी चल रही है और टिड्डी इतनी है और अवैध पैसा ले रहे हैं ये लोग। प्रशासन पे एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध पैसे लेके यहाँ ई रिक्शा संचालित हैं, प्राइवेट रोड बसें चल रही हैं। रोड बस पर ही लगाम क्यों लगाएगी? क्या लग रहा है कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पर रहेंगे? क्योंकि आपने पूरा बाजार बंद किया हुआ है। तो व्यापारी तो परेशान है, मगर इसका ये समाधान तो प्रशासन ही खत्म करेगा। जब तक कोई सही निर्णय नहीं आएगा, हम तो व्यापारी यहाँ पे धरना देकर बैठे रहेंगे। और आगे का जी इनको देखना है कैसे क्या करेंगे, कैसे अपनी 100 की जगह 50 बस चालू करने, कुछ तो राहत मिलेगी। व्यापारियों से अनुरोध है, ये प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ से ये बसें संचालन चालू की जाए। एक व्यापारी लगभग 3 या 4, क्योंकि आप व्यापारी हैं, दुकान किराए पे होती है, अपनी होती है, कई वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर से वो अपना घर का चलते हैं, कहीं ना कहीं रोजी रोटी आन पड़ी है सामने। देखिए सर, मुझे कुछ इस चीज़ से नहीं, मेरे को तो इस बात का दुख है कि सवारी यहाँ पर बहुत दुखी है। क्यों कि मनमानी कर रहे हैं यहाँ पर टेम्पो वाले, टिड्डी वाले। बेचारी जेब में उतने पैसे किराए के लिए लेके आया है और उससे वहाँ पर 30 हाईवे पर लेके उतार देते हैं। 30 रुपये ले लें, 50 ले लें, 200 ले लें, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जी। सवारी इतनी दुखी है, उसकी कोई सीमा नहीं मिल रही, सवारी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सवारी की जेब इतनी तरीके से बुरे तरीके से कट रही है कि उसकी देखभाल कहीं तक नहीं हो रही। और सवारी पैसेंजर हर आदमी दुकानदार से पूछता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, तो वो दुकानदार बताता है उनको सीधी रास्ता,
सीधे रास्ते पर नहीं जाता है। वो बेचारा क्या सोचता है कि ये थोड़ा सा गलत बोल रहा है दुकानदार, तो वो उससे पूछता है कि भाई यहाँ पर देखो दुकानदार तो गलत बोल रहा है, तो उससे पूछता है कि भाई हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए लगते 10 रुपये। अब वो वहाँ पे 50 रुपये मांगते हैं, ले भाई ये 50 ही ले, हमें वहाँ उतार दे। वहाँ पे वो वाहन नहीं मिलता है, फिर वो परेशान होकर फिर दूसरी जगह जाता है। अब उसकी जेब में कहाँ तक खर्च करेगा वो। बिल्कुल, देखिए परेशान वो तो क्या कहेंगे। ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं रोडवेज बंद होने से। दादा क्या कहना चाहेंगे? रोडवेज मनमानी कर रहे हैं, पब्लिक कहती है हमको जाना है एटा चुंगी, तो वो कहते हैं एटा चुंगी पर कुछ नहीं है। हर जगह को उन्होंने हाईवे पर क्या है, कुछ नहीं। हाईवे पर आएंगी घूम के, जब तो घर को जाएंगी। जब हाईवे पर कुछ है ही नहीं, हाईवे करके बहका के ले जा रहे हैं। तो बस बंद होने से परेशान है सवारी, परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान है। ये आदमी दुकानदार रेलवे स्टेशन पे पब्लिक आती है, बस स्टैंड आती है, तो बस स्टैंड पे पब्लिक नहीं है, बस ही नहीं है तो जाएगी। शहर के दुकानदार परेशान है बहुत। दुकानदार परेशान है, सवारियाँ ही परेशान है। क्या कहना? सवारी बहुत परेशानी, सवारी क्यों नहीं परेशान होगी, लूट मार भी करते हैं। 100 की जगह 200 लेते हैं। ई रिक्शा वाले मनमानी। हाँ, रिक्शा वाले, ऑटो वाले सब जगह मनमानी करते हैं। क्या दादा क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी मॉनिटरिंग नहीं की। मॉनिटरिंग 5 रुपये लगते थे, अब 15 रुपये ले रहे हैं। कहाँ से लाएगा ग्राहक पैसेंजर? घर से निकल के चला 50 रुपये लेके जेब में पहुँचना उसे वहाँ, तो लग रहे हैं 100, तो 50 रुपये भीख मांगेगा वो। रोड पर कौन भीख मांगेगा? बताओ, रोड पर कौन देगा उसे? सही बात है। सरकारी बस बंद करवा के प्राइवेट मतलब चलवा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, डायरेक्ट हिटलर शासन कर दिया गया। प्रशासन मनमानी कर रहा है अपनी। सरकारी बस स्टैंड बंद करवा, सरकारी बस स्टैंड को प्राइवेट रूम में चलवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बड़े बड़े बसों माफियाओं से और चलवा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए ये देख तस्वीरों में आपको एक बार और दिखाऊं कि ये पूरा उत्तर प्रदेश परिवहन बस स्टेशन है, यानी गांधी पार्क बस स्टेशन इसको बोला जाता है। और इसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर पेमेंट लगाया गया था, यानी कि इसको पूरा मॉनिटराइज भी किया जाता है। यहाँ पुलिस चौकी भी स्थित है। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ की बसें बंद कर दी हैं, प्रशासन का यही कहना है कि जो जाम लगता था, हमको जाम की वजह से आए हैं, लेकिन इनकी कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई। क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से कहाँ जाएंगे? शादाबाद। तो क्या कोई वाहन मिला, कुछ राहत? भी नहीं मिला वाहन। फिर कैसे जाएंगे? पे आए हम, कैसे जाएं बताओ? बड़ी परेशानी हो रही है। हम तो पैसे खर्च करके यहाँ से आए हैं, हम लोग उम्मीद थी यहाँ से बस मिल जाएगी, आगे पहुँच जाएंगे शादाबाद। अब कैसे जाएंगे? कहाँ से साधन मिलेगा हमें? आपको यहाँ से बस स्टैंड तो हटाना नहीं चाहिए यहाँ से, तो ज़्यादा देखो। ये तो बहुत पुराना बस स्टैंड है, ये पुराना बस स्टैंड है। यहाँ यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर टेम्पो वाले मनमानी कर रहे हैं, उल्टे सीधे पैसे ले रहे हैं जो है, और ये तो हटना नहीं चाहिए जो है। देखिए व्यापारी परेशान तो है ही, उसके साथ में जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, वो ज़्यादा परेशान है। तस्वीर में दिखाऊं, देखिए सामने की जो व्यापारी हैं ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट पे उन्होंने, यानी कि अपनी दुकानें ये पूरी बंद की हुई हैं। ये भी लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम आगरा, मथुरा, एटा जो यहाँ से बस संचालित हुआ करती थी, 400 बस पहले संचालित हुआ करती थी, कम से कम 100 बस तो संचालित हों। देखिए ये पूरा स्टेशन यहाँ पर करोड़ों की लागत यहाँ पर लगाई गई थी, इसको बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए ई रिक्शा आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे, सवारियाँ परेशान होती हुई साफ तौर से आएंगी। दुकानदार के अलावा जो पैसेंजर हैं वो निश्चित रूप से परेशान है। अब यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है। देखिए तस्वीरें देखिए, अगर पीछे की बात बताऊँ तो तमाम आपको ई रिक्शा नजर आएंगे। और देखिए ये गाड़ियाँ हैं चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, जहाँ पर जो है अब व्यापारी के साथ साथ में जो यात्री हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इनका यही मानना है कि अड्डा आपको अलग करना था, कहीं ना कहीं कोई एक अल्टरनेट व्यवस्था की जाती जिससे यात्रियों को और व्यापारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये लोग अपनी लगातार मांग उठा रहे हैं। इनका यही कहना है कि जब तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती तब तक जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से दुकान बंद रखेंगे। लेकिन ई रिक्शा का जो संचालन है वो अभी तक यहाँ पे बादस्तूर जारी है। तो कहीं ना कहीं जो जाम की बड़ी समस्या थी वो ई रिक्शा से आ रही थी, ऐसा व्यापारियों का मानना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन से ये लोग बात जरूर कर रहे हैं, आखिर प्रशासन इनकी बातें कब तक मानता है ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो यात्री हैं, जो डेली पैसेंजर हैं, अब वो लगातार परेशान होते हैं क्योंकि ई रिक्शा की मनमानी साफ तौर से देखी जा रही है। मैं सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।